5 किन्नरों पे गोली चलाने का आरोप लगाया गया, जबकि ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। वो लड़की मेरे यहाँ काम करने वाली है, वो लड़की मेरे यहाँ 6 साल काम की है। मैंने उसके बाकायदा उसका मेहनताना देती थी, लेकिन उसका रवैया नहीं पसंद था। वो चोर थी, मेरे घर से बहुत सा सामान चुरा के ले जाती थी। सर के पास अपील करनी है तो कहीं ना कि तुम कोर्ट क्यों ये थाना क्यों नहीं गई। अब मैं थाना जाके लिखा हूँ कि वो चोरी करके गई है, मेरा ब्लाउज, मेरा पेटीकोट, मेरा कंगन, मेरा ये, मेरा छोटी छोटी बात। मामला क्या है? वो मेरे ऊपर मुझे बुलाइए घर पे गए तो 20 को गुंडे रखी हुई थी। मेरे गाड़ी पे ईंटे पत्थर चला। मैं उस दिन वीडियो बनाई कि देखिए हम यहाँ आए तो समझाने। हम किन्नर हैं, क्या यही हमारा गुनाह है? जब संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया तो हमारे साथ असमानता क्यों? ऐसा कहना है किन्नर रोशनी का, जिनकी बात न्यायालय ने तो सुनी, पर पुलिस अधिकारी अब भी न्यायालय की न्याय की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बाईपास थाना में एक मामला सामने आया जिसमें एक किन्नर समाज पर गोली चलाने का आरोप है। वहीं किन्नरों का कहना है कि हम खुश होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, बधाइयां देते हैं और रोष जताने के लिए कपड़े तक उतार लेते हैं, लेकिन किसी की हत्या करना या हत्या करने की कोशिश भी हम नहीं कर सकते। किन्नर रोशनी का कहना है कि उनके यहाँ काम करने वाली एक महिला साथी कई दिनों से उनके यहाँ चोरी कर रही थी। इसके अलावा उसे कई बार वहीं पर काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ मर्यादाओं को लांघते हुए भी पकड़ा गया। किन्नर महिला रोशनी ने इस बात को आपसी विवाद और एक महिला की इज्जत को बचाने के नाते भी चुपचाप उसे काम से निकाल दिया और इसकी कोई सूचना थाने तक नहीं पहुंच पाई। दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद आपसी विवाद को सुलझाने के लिए उस महिला ने इन किन्नरों को अपने घर बुलाया। जब ये लोग उनके घर गए तो वहां वह 20 की संख्या में गुंडों के साथ बैठी पहले से तैयार थी और इन लोगों के आते ही उन पर हमला कर दिया। हालांकि किन्नर रोशनी का कहना है कि उन्होंने इसका वीडियो भी बनाने की कोशिश की, लेकिन मारपीट के दरमियान अपनी जान बचाने के लिए ये लोग वहां से अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से निकल गए, पर रास्ते में उनके गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई तथा उनकी गाड़ी के शीशे भी फोड़ दिए गए। इसमें कई किन्नर महिला घायल भी हुई। किन्नरों ने इसकी सूचना बाईपास थाने को देने जैसे ही थाने पहुंची, वह महिला पहले से वहां मौजूद थी और उसके कहने पर थानेदार ने शिकायत करने के लिए 5 किन्नरों को गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि रात्रि में एक किन्नर को छोड़ दिया गया, बाकी 4 किन्नर को गोली चलाने के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ी। पुलिस ने किन्नरों की गाड़ी को भी जब्त कर लिया और उनके सामान भी जब्त कर लिए, उन्हें जेल में डाल दिया। जबकि किन्नरों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा उन्हें ही जान से मारने की कोशिश की गई। इस दौरान किन्नर रोशनी का कहना है कि हाजत में उनके साथ बहुत टॉर्चर किया गया। इसके बाद उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे NMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उन्होंने किस चीज की दवा चलाई, इसकी भी रिपोर्ट उन्हें अभी तक नहीं मिली है। अब यह किन्नर महिलाएं DGP कार्यालय से लेकर न्यायालय तक पहुंचती हैं, जहां उन्हें उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी छोड़ने का निर्देश भी मिलता है। बावजूद इसके थाना प्रभारी उनकी एक नहीं सुन रहे और उनकी गाड़ी को अब तक नहीं छोड़ा गया। साथ ही मामले की जांच से इनकार कर दिया गया। इन किन्नरों के साथ वाकई मारपीट की घटना हुई थी या नहीं, यह जांच का विषय है। अब यह किन्नरों का पूरा ग्रुप पटना SSP कार्यालय के बाहर अपना दुख साझा करता नजर आया। अब देखना यह है कि क्या न्यायालय के आदेश के बाद भी इस मामले की जांच की जाती है, उनकी संपत्ति को छोड़ा जाता है या नहीं, या यूं ही पुलिस महकमा अपनी मनमानी करता रहेगा। क्या मिलेगा इन किन्नरों को इंसाफ? रोशनी का बस इतना ही कहना है कि हम किन्नर हैं, क्या सिर्फ इसलिए हमें समाज में दोहरी नजर से देखा जा रहा है? क्या इस संविधान में हमारे लिए न्याय की कोई व्यवस्था नहीं? आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हम लोग 5 किन्नरों पे गोली चलाने का आरोप लगाया गया, जबकि ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। वो लड़की मेरे यहाँ काम करने वाली है, वो लड़की मेरे यहाँ 6 साल काम की है। मैंने उसके बाकायदा उसका मेहनताना देती थी, लेकिन उसका रवैया नहीं पसंद था। वो चोर थी, मेरे घर से बहुत सा सामान चुरा के ले जाती थी। सर के पास अपील करनी है तो कहीं ना कि तुम कोर्ट क्यों ये थाना क्यों नहीं गई। अब मैं थाना जाके लिखा हूँ कि वो चोरी करके गई है, मेरा ब्लाउज, मेरा पेटीकोट, मेरा कंगन, मेरा ये, मेरा छोटी छोटी बात। मामला क्या है? वो मेरे ऊपर मुझे बुलाइए घर पे गए तो 20 को गुंडे रखी हुई थी। मेरे गाड़ी पे ईंटे पत्थर चला। मैं उस दिन वीडियो बनाई कि देखिए हम यहाँ आए इसको समझाने के लिए ऐसा, लेकिन फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद उसका भाई आया, कमर में पता नहीं क्या खोसे हुए था, मैंने उसका भी वीडियो बनाया। और हम लोग आप जानबे करते हैं हिजड़ा कपड़ा खोल के लड़ता है। आप लोग किन्नर हैं? हाँ, हम लोग किन्नर हैं, 5 लोग, तानिया, काजल, सपना, पीहू, रोशनी। अब 6 किन्नर पकड़ा था, लेकिन थाना वाला 2 बजे रात में एक किन्नर को छोड़ दिया। क्यों?
कौन थाना? बाईपास थाना। क्यों छोड़ दिया, हम जवाब मांगते हैं। घटना क्या हुई? घटना लड़ाई झगड़े का था, लड़ाई झगड़े का था। उसके बाद लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं। मेरे यहाँ एक लड़की थी, कंचन नाम की एक लड़की थी, जो मेरे यहाँ 6 साल काम की है, समझे। उसका हाव भाव ठीक नहीं था, वो चोर थी, वो गलत मेरे स्टाफ के साथ भी करती थी। लेकिन मुझे बात आगे बढ़ाने से अच्छा था कि मैं उसे निकाल दिए। मैं उसे निकाल दी कि तुम बाहर जाओ। मैं कौन सा गलत किया, वो मेरे नाम से मेरे बदला में फैलाने लगी है। किस जुल्म में जेल भेजा गया था? कि गोली चलाई से 30-40 किन्नर आया था, 1 लाख का बधाई मांगी से, बधाई नहीं देने पे मेरा बीबी का कान का झुमका छीन लिया। ये उसका रिकॉर्डिंग है, मैं दूंगी। जो झुमका छीन लिया था, 30-40 किन्नर गए कहाँ? उसके बयान में है कि सबके पास रिवॉल्वर था, तो फिर बच कैसे गया? जिसको गोली लगा है, जो भर्ती है, वो बयान दे रही है क्या कि 2 लड़का बाइक से आया था और गोली मार के चला गया। फिर 6 हिजड़े कैसे जेल चले गए? पुलिस कैसे आप लोगों को पकड़ा? हम गए थे वहां, हमको मेरे स्कॉर्पियो पे ईटा पत्थर चला, मेरा स्कॉर्पियो का शीशा टूट गया, मेरा स्कॉर्पियो एक्सीडेंट होने से बचा, मेरे 2 किन्नर का बुरी तरह से जख्मी चोट है। मैं उसी लहू-लुहान में मैंने 112 को बुलाया, 112 को बोला तो वो हमको राय दिए कि थाना जाइए, बाईपास थाना। मेरा स्कॉर्पियो लगा के जैसे ही अंदर गई, मैं से एक सवाल नहीं किया गया, सीधे मोबाइल छीन लिया, सब कागज पत्र छीन लिया और उसके बाद हम लोग को हाजत में बंद कर दिया। मैं रोती भी लगती रही कि मेरा भी लिखिए, अगर वो लड़की लिखा रही है तो मेरा भी लिखिए। मैं आपसे पूछिए कि इसको चोट कैसे लगा, पहले इसका इलाज कराऊं, जो कायदा कहता है इसको इलाज कराओ। उसके बाद स्कॉर्पियो कैसे टूटा? नहीं, हम लोग को सीधे अंदर कर दिया गया, सीधे अंदर कर दिया गया। वो लड़की को सहला के क्या क्या लिख रहा है, क्या क्या नहीं लिख रहा है, कुछ नहीं है। अभी कहाँ आई हैं? मैं अभी एसएसपी ऑफिस आई हूँ, आज 15 दिन से दौड़ रही हूँ एसएसपी ऑफिस। मैं बैठी नहीं हूँ, मेरे पास ये स्कॉर्पियो का छोड़ने का ऑर्डर भी मिला। कहाँ से मिला ऑर्डर? ये न्यायाधीश से। हाँ, स्कॉर्पियो कहाँ है आप? थाना में है। ये ऑर्डर दिखाया थाना? हाँ, थाना में ऑर्डर दिखा है। वो थाना वाला कही कि चलो इसको रखो, जाओ, चलो निकलो यहाँ से। सर छुट्टी पे हैं। हमने कब आएंगे? तो 2 दिन बाद आना। जब 2 दिन बाद गई तो फिर बोले सर छुट्टी पे हैं। फिर हम 3 दिन बाद गए, फिर सर बोले कि छुट्टी पे हैं। मैंने जबरन पूछा सर कितने दिन की छुट्टी पे हैं, तो कहे कि तुमको क्यों बताएं? जब मैंने बोला कि बताना पड़ेगा, मेरा हक बनता है, तो कहते सर 36 दिन की छुट्टी पे हैं। तो आप हमको शुरू दिन क्यों नहीं बता दिए कि सर 36 दिन की छुट्टी पे हैं? आप हमको शुरू दिन बताते कि सर। हाँ, मैं वहां भी गई, वहां भी एप्लीकेशन दिए। वहाँ क्या बोला गया? सर वहां बोला गया कि एसएसपी साहब से मिलिए, वहां लिख के दिया था। मैं सर से मिली, सर बोले कि यहाँ मिलिए, तो फिर मैं यहाँ भी मिली। ये बोले कि गोली बरामद हुआ, तो कहाँ बरामद हुआ है, कैसे बरामद हुआ? लोकेशन मेरा था कि नहीं था? कौन चलाया था? गोली चलता नहीं, कुछ नहीं पता चला है। मेरा हाथ का फिंगर प्रिंट लिया गया है, कुछ नहीं। मैं 2 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती थी, मुझे टॉर्चर किया गया। मैं तबीयत खराब हो गया था, तो मैं 2 दिन एनएमसी में भर्ती गया। किस चीज का दवाई चला वो भी रिपोर्ट नहीं दे रहा है। तो गोली लगा था, उनसे बताया था कि कौन लोग गोली मारे उसको? वो तो उसका बयान 10 जगह 10 तरह का है। 10 बयान मेरे पास है। वो जितना बयान दे रहे हो सब 10 जगह का। कहीं के मेरा नाम रोशनी हुआ, रोशनी उर्फ रोशन। क्या हुआ था आप लोग के साथ? मेरे गुरु ने फोन करके बोला बाबू मुझे काम है इधर आओ। मैं गई वहां पे, तो बोल कोई भी इंसान बोलेगा, गुरु को बोला था तुम छक्का हो, हिजरा हो, ये करोगे वो करोगे तो कोई का भी जलन होगा। हाँ, इस गाड़ी बकोगे, ये करोगे। हम लोग बोला आइए दोनों मिलके बात करिएगा। बैठ के बात करने गए तो बहुत सारे लड़का लोग था वहां पे। तो हम लोग बस समझाने लगे तो वहां पे इतना बड़ा ईंटा उठा लिया मारने के लिए उठाया, तो कमर में कुछ देके खोसा बात था। तो कोई भी इंसान जान बचाने के लिए अपना भागेगा, तो हम लोग बंदूक का गोली नहीं चलाते हैं। हम लोग बस खोलकर लंगे होकर उसको मारने के लिए दौड़े थे, तो वो लोग भाग गया। अब कोई भी आजकल के जमाना में किसी को हम गोली मारेंगे तो कोई बचाने नहीं आएगा, चाहे मेरी फैमिली रहे चाहे किसी को भी फैमिली रहे। हाँ, बोला है मुझे। ये उस दिन का वीडियो है, मैं दूंगी। ये उस दिन का वीडियो है, देखिए 20-20 लड़का ईंटा पता लगाया। वहाँ एक लड़का देखिए भाग रहा है, जो उसका भाई है। ये वारदात कहाँ का है? कहाँ ये शिक्षक कॉलोनी पहाड़ी पे है। ये वीडियो मेरे पास है, उसका स्क्रीनशॉट भी फोटो में भेजूंगी। जो लड़का वहाँ पे आया हुआ था, डेट बता। ये वीडियो है उसका। अब बताइए, हम उस दिन वीडियो बना देंगे, गोली चलाने जाएंगे तो? मुझे भी मारा था, मुझे हमला किया था, मेरे पास भी वीडियो है। मेरे पास भी हमला, वो लोग कंचन और चांदनी उफ चंदन से चांदनी बना है वो लड़का। ये फोटो है उस टाइम का। ये जो लड़का। ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि आप घटना में थी या नहीं थी? हम लोग तो समझाने गए थे, कोई गोलू बंदूक तो चला नहीं है, समझा के आ रहे थे। उसको भाई को देखे बड़ा पत्थर उठाया, कुछ खोसा हुआ, तो कोई भी जान बचाने के लिए भागेगा वहां से। हम लोग आए तो रास्ता में कॉल किया, इधर आओ इधर आओ। हम लोग जैसे पास हो रहे थे तो जैसे पत्थर मारा,
तो शीशा लगा हुआ था, शीशा फूट के मेरे फेस में लगा। तो हम लोग रुक गए गाड़ी लेके। 112 लोग बोले तो बोला ना हमको बेपास थाना जाइए, आप लोग वहीं सुनेगा। तो बेपास थाना गए, बेपास थाना गए तो बोले ना एक भी नहीं हम लोग का बात सुना। मोबाइल छीना, मादा चोत बहन चोत बोला। उसके बाद मोबाइल फंसाया गया है। जी हाँ, पूरी झूठा तरह केस से में फंसाया गया है और मुझे। फंसना तो बड़ी दूर की बात है, 2 महीना हम लोग जेल खट के आए हैं। हम इसकी मांग जांच करते हैं हो। जांच हो, झूठा केस लगा, हम लोग पे कलंक लगा। आप लोग का हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम लोग ये झूठा केस से निकालिए प्लीज। तो सामने आए, करवाने वाला है कंचन है और चांदनी है। एक हिजड़ा है संतोष, वो मिला हुआ है इस लड़की से। संतोष नाम का एक हिजड़ा है, ये बोलेगी। एक्चुअली मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ये किन्नर तो है, लेकिन किन्नर समुदाय से जुड़कर काम नहीं करती है। जैसे बधाई हो गए, बिगिन करना, वो सब कल्चर में ये काम नहीं करते। ये एक अलग जागरण तरह काम करते हैं। नुक्कड़ नाटक जो भी हो, छोटा सा बड़ा जो भी, ये अपना एक काम इंडिविजुअल काम कर रही है। तो उनका कहना है संतोष पासवान उर्फ संतोषी किन्नर, जो यहाँ की प्रॉपर पटना की है भी नहीं, मीठापुर सब्जी मंडी में रहती है, मधुबनी साइड की है। उनका कहना है तुम कोई भी काम करो, तुम साड़ी पहने हो, तुम किन्नर हो, तो 20,000 का महीना हमको दो, और नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ बद से बुरा बदतर तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया जाएगा, होगा बहुत कुछ। इनसे पहले भी मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, क्योंकि मैं भी प्रॉपर पटना की हूँ और यहीं की रहने वाली निवासी हूँ। मेरे 20,000 दलाली मांगते हैं, रंगदारी मांगते हैं, गुंडागर्दी मांगते हैं। यदि ना दे तो हमारे घर पे चढ़ के हमारे साथ मारपीट, जानलेवा हमला किया जाएगा और फिर उसके बाद घर लूटा जाएगा। ये सब हादसा कई ट्रांसजेंडर के साथ हो चुका है, और वो अकेली चना कोई भान नहीं पड़ गई। वो लोग 50 को लोग आती है, हम लोग अकेले रहने वाले लोग इंडिविजुअल रहते हैं, तो अकेले कोई लड़ने का ताकत तो नहीं रखता। आप मीठापुर सब्जी मंडी पे छापा मारिए और उनमें तय कीजिए, देखिए सर्वे कीजिए, उसमें किन्नर कम निकलेंगे। ज्यादातर के बहरूपिये लोग हैं, वो मर्द है, साड़ी पहनकर अपने आप को किन्नर कहते हैं, वो किन्नर नहीं है। आप अच्छे से छापा मारिए, सर्वे कीजिए, उनका डाटा निकालिए। गंगा वो पार के रहने वाले सारे वहाँ आधा से ज्यादा मर्द लोग हैं, बाल बच्चेदार शादीशुदा है, वो कोई किन्नर नहीं है। मीठापुर सब्जी मंडी में रहने वाला ये सब गिरोह का चलाने वाले संतोष पासवान उर्फ संतोषी किन्नर फिलहाल बनी हुई है। गोली मारने का आरोप लगा है, या मान ली 1 लाख रुपया बधाई मांगने का, तो बच्चा होगा तब तो बधाई मिलेगा। तो उसके बच्चा दिखाए हमको, वो बच्चा दिखाएगी ना। खाली लगा दिए कि वो मेरे यहाँ बच्चा हुआ है 1 लाख रुपया मांगे थे, अब बधाई का काम हम करते नहीं है। दूसरी बात कि 1 लाख रुपया का डिमांड किया है, चलो, लेकिन इस साजिश में हिजड़ा गवाही में है। हिजड़ा मर्डर पे किया और हिजड़ा गवाही में, ये कौन सा खेल है? ये कौन सा खेल है? ये हम लोगों को टॉर्चर करने का, बुरी तरह से फंसाने का, हम लोग को बदनाम करने का जरिया अपनाया गया और अपनाया, और उसको भली बात अंजाम भी दिया गया, जिसमें 5 किन्नर की जिंदगी खराब हो गई। 5 हिजड़ा ट्रांसजेंडर महोगा अच्छा कर सकती सामने आए, हमें कई किन्नर है जो बहुत तरह का प्रचारित हो चुके हैं। और नहीं कभी गाली गंदी गंदी करते हैं, फैमिली को भी गाली मारते हैं, तुमके घर में ऐसे करोगी, वो करोगी, मारूंगी, पीटूंगी, करते संतोषी की बंदूक चला, पिस्तौल चला, गोली चला, किस तरह चला